भगवान कहने लगे मैं आ रहा हूं, मगर आप सब देवता बनो धरती पर। उसी समय सारे देवता धरती पर यादव बन के प्रकट हुए, यादव बन के। और भाइयों, इधर राजा कंस की एक बहन है जिसका नाम है देवकी। राजा कंस की चाचा की बिटिया। राजा कंस के चाचा का नाम है देवक और देवक की बिटिया है देवकी। कंस अपनी बहन को बहुत प्यार करता है और देवकी भी अपने भैया पर न्यौछावर होती है। देवक ने देखा कि कंस तो दारू में डूबा रहता है, लड़की शादी के लायक। जेल में जाकर के अपने भ्राता श्री उग्रसेन से बोले आपकी भतीजी शादी के लायक हो गई है, कोई राजकुमार नजर नहीं आता। उग्रसेन कहने लगे अनुज देवक, बटेश्वर के सूरसेन यादव जो हैं उनका पुत्र है वसुदेव, जिसको तुमने अपनी बड़ी लड़की रोहिणी की है, वही देवकी के योग्य यादव कुमार। मेरे भाइयों, देवक विचार लेकर के आते हैं। देवकी की शादी वसुदेव के साथ में करते हैं। भाइयों, बड़ी समारोह के साथ शादी की है। खूब दहेज दिया, हाथी घोड़ा गैया बछड़ा रुपया पैसा सोनो चांदी किंकर किंकरी सब दहेज में दिया। और भाइयों, ये तो हम तुम जानते ही हो, जब पहली बार लड़की ससुराल जाती है दुल्हन बनके, तो बाबुल के आंगन की शोभा सब बिटिया के संग ही चली जाती है। भगवान न करे कभी लड़की बाप से अलग हो। पैदा हुई थी बिटिया, उसने बाबुल बना दिया। चाहे छोटा हो या बड़ा, जाके घर में लड़की पैदा हो गई, वो बाबुल बन गया। पैदा हुई थी बिटिया, उसने बाबुल बना दिया। पढ़ा लिखा के बिटिया को बाबुल ने बड़ा किया। धूमधाम से बिटिया को जब बाप ने ब्याह किया और रो रो के बिटिया को जब घर से विदा किया, तो डोली में बिठालते बिठालते बाप के मुंह से निकल गई कि आज हमने गंगा नहा लिया। लोगों, गरीब हो चाहे अमीर, छोटो हो या बड़ो, जाने अपनी बेटे को डोली में रख दिया, उसके मुंह से ये तो अपने आप निकल गई कि आज हमने गंगा नहा ली। क्यों निकल जाती है भाई? गंगा तो हम तुम तब नहाते हैं, कोई हमसे पाप बन गया तो मैंने गंगा नहा ली। लड़की क्या पाप है? एक नजर में लड़की पाप है। किस नजर में? लड़की अचल पर पढ़ने जा रही, कऊ कमीना ने छेड़ दो, क्षेत्र में आग लग गई, बाकी लड़की छेड़ गई। लड़की किसी तरह कमीनों की बातों में आकर घर छोड़ के निकल गई। सारी रिश्तेदारी में आग लग गई, बाकी बिटिया बाको मुखालो कर गई।
इसलिए बाप डोली में रख के कहता आज हमने गंगा नहाई ली, आज जगी धरोहर रहती ताज सौंप दई, आज जगी अमानत दे दई, या जिसका कर्ज था उसका अदा कर दिया, आज हमने गंगा नहा लिया। देवकी ससुराल को चली, बहुत रोई। पहले की बिटियां जब ससुराल जाती बहुत रोती थी, अब ये पढ़ी लिखी ना रोती, अब तो ये गाड़ी में बैठी टाटा बाय बाय गई, बहुत रोई। भैया गले में कंस के गले में बहिया डाल गाए को ब्याह दई विदेश ओ भैया, गाए को भेज रहो विदेश ओ भैया। कंस भी रो रहा है। अब आ जाए बहू को रथ में बिठा दो, दूर का सफर है। कंस ने गोद में लिया, देव के गले में बहिया डाल के रो रही है, गोद में लिया, रथ में बिठा दिया, सफेद घोड़ा पर सवार होकर हाथ में नंगी तलवार लेकर अपने बहन को विदा करने चले। रथ में देवकी जा रही है, पीछे एक रसाला है, बाके पीछे कंस राज वसुदेव कुमार का साला है। भाइयों, ये कंस बहन को विदा करता हुआ 3 खेत निकल पाया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उसी समय आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज हुई। बोधराज कंस, कंस ने ऊपर देखा, कौन हो तुम? देवता कहने लगे, मैं तेरा शुभ चिंतक हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? जवाब दिया, जिस बहन देवकी को इतनी शाही में विदा कर रहा है, इसके काले पर्दे में तेरी मौत मुस्कुरा रही है। मतलब सुन, पढ़ाएगा देवों का मान, पढ़ाएगा सुरपुर की हवा, खिलाएगा सुरपुर की हवा, खिलाएगा। तेरी बहन का 8वां बेटा तुझे और तेरे दोस्तों को कुत्ता की मौत मारेगा। देवता कहकर खिसक गए। कंस को इतना भयंकर क्रोध आया कि रथ के पहिया